भी इंडिया ने एक कोशिश कर रही है जो उनका डिप्लोमेसी में या मिलिटरीली और पॉलिटिकली जो शिकस्त हुई है, ह्यूमिलिएशन हुई है, उसको कुछ साल्वेज करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं। देयरफॉर वो डेलीगेशन भेज रहे हैं। और देखें, इसमें खिदमत ली शशि थरूर की, जो अपोजिशन के हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनको लिया है। और वो जाके एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी करेंगे, फिर वो टाइम लेंगे, फिर देखेंगे पाकिस्तान की और टेक्नोलॉजिकल एज है उसको कैसे काउंटर करना है। और इस तरह करके वो चीजें वो उसमें, तो मैं बता रहा था कि वो जिस तरीके से भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो हमारा नैरेटिव था वो बाई कर लिया है। वो देखें, कहीं पे तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी थ्रू आउट, इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, उन्होंने पाकिस्तान का जो भी पॉइंट है एक्नॉलेज किया है, इंडोर्स किया है। सो दैट्स वाई कि इंडिया डिप्लोमेसी में भी शिकस्त उनको हुई थी। दैट्स वाई वो अभी सारी ये मूवमेंट कर रहे हैं। और देखें, मोर ओवर प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी रिसेंटली जब मिडिल ईस्ट के टूर पे थे, 6 दफा उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, हम्म। अप्रिशिएट किया, लीडरशिप को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो फिर ऊपर से ये था जब वो कहते हैं कि हम मीडिएट करने लगे हैं, हम तैयार हैं मीडिएट करने के लिए। और फिर साथ ही जो ट्वीट करते हैं मार्को रूबियो, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल वेन्यू। तो वो भी हमारी सक्सेस है कि वो पाक दुनिया, अब दुनिया जो है पाकिस्तान को ट्रीट करती है एट पार विद इंडिया, नॉट लोअर देन इंडिया। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो वो हमारी कामयाबी है, डिप्लोमेटिकली हम्म। भी है, मिलिटरीली भी है और पॉलिटिकली भी है। और ये दुनिया एक्नॉलेज करती है। जो इंडिया को बड़े सेटबैक से आप देखें, इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा के देख लें, द इकोनॉमिस्ट को देख लें, फ्रांस 24 को देखें, लिमोंड को देख लें, ये और दूसरे मीडिया, बीबीसी है, उन्होंने कहा कि जो ये जंग थी, जो कन्फ्लिक्ट था, ये पाकिस्तान ने जीत लिया है। और इट वाज अ सीरियस सेटबैक फॉर इंडिया। एग्जैक्टली ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अभी हम भी बात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब का भी अभी हमने एक बयान सुनवाया, वो कह रहे हैं कि ट्रंप इज़ द मैन ऑफ पीस, और उन्होंने ये जो मामला है, इसे पाक भारत जो कशीदगी है उसके अंदर सालसी का किरदार अदा किया। लेकिन इंडिया इससे डिनाई कर रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार। और अब जो रिसेंट जो पाक भारत जंगबंदी है, इसके ऊपर जो सेक्रेटरी खारजा इंडियन, वो ये कह रहे हैं कि ये इसमें ट्रंप का कोई किरदार नहीं था, इसमें उनकी सालसी का कोई किरदार नहीं था, ये दो तरफा थी जंगबंदी और आपस में ही दोनों ने डिसाइड किया। लेकिन वज़ीर आज़म साहब भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं, इसाक डार साहब भी, नायब वज़ीर आज़म साहब भी बारहा ये कह चुके हैं कि ट्रंप जो है उसके पास, यानी अमेरिका के पास इंडिया गया और फिर ये जो जंगबंदी है वो हुई। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि ये वो प्रेशर है जो डोमेस्टिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अगेंस्ट बीजेपी या संघ परिवार का। जहां तक मैंने कहा ना, ये मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक नुकसान हुआ, वहां पे इंटरनल जो कैपिटल जिसे कहते हैं, जो डोमेस्टिक लोग हैं, वो मोदी के अगेंस्ट हुए, बीजेपी के अगेंस्ट हुए। बीजेपी देखिए ऑलरेडी मुश्किल से इलेक्शन जीती है और दो पार्टियों के बलबूते पे पावर में है, एक भी हट गई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। सो सेटबैक्स मिले हैं, तो अब उनको बेसिकली कवर अप करने के लिए अभी आप स्टेटमेंट्स देखिए, पाज है, मोदी साहब कह रहे थे कि हम अभी करना है, फलानी करना है, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस तरह रेटरिक्स हैं ये। और जिस तरीके से विक्रम साहब ने, जो उनके सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने ऐसी बात की है कि ट्रम्प ने नहीं था, लेकिन उनको पता है मार्को रूबियो इसमें इन्वॉल्व था और इसमें यकीनन सीआईए के लोग भी शामिल होंगे और व्हाइट हाउस के लोग शामिल थे। और जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्वीट करता है, इसका मतलब था कि उन्होंने खुद करवाया ना, वरना उसको कहाँ से वो बात पता चली। सो देयरफॉर ये बेसिकली वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, उनके कंजम्पशन के लिए, उनके एंगर को एड्रेस करने के लिए ये कहानियां गढ़ी जा रही हैं, ताकि एक किस्म की जो फिजा है बीजेपी के अगेंस्ट, उसको कहीं कंट्रोल किया जा सके, उसमें कोई काम न सके, हालात को कंट्रोल करने के लिए ये है, बाकी ड्रामा है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल। अभी एक नई जो रीसेंट ट्वीट आई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्रोकर कर रहे हैं इस वक्त यूक्रेन और रशिया के हवाले से भी, और वहां पर भी अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो उनका किरदार अपने मैंडेट के हवाले से जारी है, जहां हमें नजर आ रहा है कि वो एक खास किरदार अदा करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में अमन लाने के लिए और तिजारत को फैलाने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब जो इंडिया का जो एक नैरेटिव है, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अप्रोच नहीं किया, ये अमेरिका की जानिब से या पाकिस्तान की जानिब से पहल की गई है, तो वो बिल्कुल नेगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो अपना माइंड नहीं बना पा रहे हैं। वो कुछ भी कहते हैं और फिर उसी को नेगेट कर देते हैं।
या देखिए, डोमेस्टिक प्रेशर बड़ा बिल्डअप हुआ, अपोजिशन को एक बड़ा चांस मिल गया है। और इसके अलावा देखें जिस तरीके से उन्हें भड़के मारी थी, जिस तरह हम कहते हैं ना, बड़ा एक अच्छा बड़ा जबरदस्त किस्म का एक आर्टिकल द वायर में छपा है। और उसमें लिखने वाले के फॉर्मर डीजी बीएसएफ हैं, सूद, उन्होंने लिखा कि संजीव सूद है, उन्होंने लिखा कि एक रिटायर्ड मेजर साहब was firing missiles of rhetorics। और उनके मुस्ताश जनरल साहब थे, वो चाह रहे थे पाकिस्तान शुड बी वाइप्ड ऑफ द फ्रॉम द एटलस। और उन्होंने कहा कि ये जो सिलसिला था, जो इंडियन मीडिया का कवरेज थी, उन्होंने कहा ये 2000। एक बार फिर मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ब्रिगेडियर साहब से राब्ता एक बार फिर करते हैं। और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि एजेंडा सेटिंग करने के लिए भी यू हैव टू बिल्ड अप अ स्टोरी, और उस स्टोरी को बयान करने के लिए भी आपके पास बयान करने वाले अच्छे होने चाहिए। अगर आपके पास बयान करने वाले अच्छे नहीं है, आप कभी भी अपनी स्टोरी नहीं बता पाएंगे। रोज आप बयान करने वालों से कोई बयान दिलवाते हैं और अगले दिन उसके हवाले से कुछ और कह देते हैं, तो दुनिया कैसे बिलीव करेगी आप पर, जहां पर उनका जो मीडिया है दुनिया करती आई है बिलीव। हाँ। लेकिन इस बार भारत के देखिए ना, पहले हमसे पहले उनकी कितनी एक इमेज थी जिसको लेकर कभी आप देखते थे मोदी और ट्रंप साथ खड़े हैं स्टेज पर, वो मोदी साहब अमेरिका में जाके तकरीरें कर रहे हैं, यहाँ पर हमें तो समझ नहीं आती उनकी, वहां जाके ये तकरीरें कर रहे थे। लेकिन अब देखें, अब सूरत हाल बिल्कुल पलट गई है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही है, ब्रिगेडियर साहब से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं और एक आर्टिकल भी इस हवाले से छपा है, जिस तरह से एहसान का सहारा लिया है जो भारतीय हुकूमत है उसने इंडिया में, जिस तरह से हम देख लें नरेंद्र मोदी है, अजीत डोवल, अमित शाह, जयशंकर, ये एक ऐसा टोला है जो दुनिया का अमन तबाह करने पर तुल चुका है। इनसे कोई वैसे इंतहा पसंद इनकी सोच है, इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद तो नहीं लगाई जा सकती? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। देखें कि ये तो इनके प्रॉक्सीज हैं। ये ब्रास भी 2018 में उन्होंने बनाई थी, और जो दूसरा जो फितना खारिज को उन्होंने शामिल किया 2020 में, और उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया। तो ये जो एहसान है, ये तो इनका एसेट है, और उनका वो तो एबीसी उसको आते नहीं है, तो वो कैसे इतना आर्टिकल लिख सकता है? ये तो आर्टिकल उन्होंने खुद लिख के छपवा दिया है। और देखें, वो जो अखबार है वो भी रॉ का अखबार है, द संडे गार्डियन है, और जो उनके फंडिंग वहाँ रॉ से आती है। सो एक वो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए किया। और अभी देखें जो आगे लाइकली जो होगी सिचुएशन, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये एग्रेसिव डिप्लोमेसी करेंगे, और इसके साथ साथ इंडिया की कोशिश होगी पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजिकल एज है उसको कैसे काउंटर किया जाए, फिर टेररिज्म को इंक्रीज करवाएंगे। और रिसेंटली हमने देखा बलोचिस्तान में इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, और अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ वाकयात हुए हैं। तो इनकी कोशिश होगी, और ये दे विल ट्राई कि मैक्सिमम किसी तरह अफगानिस्तान को दोबारा कंट्रोल करें। लेकिन अभी जिस तरह चीन में डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं, आज अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी जाएंगे, चाइनीज भी वहाँ पे होंगे। होपफुली थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन। मेरा ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज इंडिया को भी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर साहब, आप सोचते हैं कि इस वक्त हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए? हमारी फौज तो चुकन्ना है ही, वो तो नजर रखे हुए हैं ही, लेकिन हम बहैसियत एक कौम, हमें कितना चुकन्ना रहना चाहिए कि आगे मुस्तकबिल में ऐसी कोई सूरत हाल दोबारा डेवलप हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि ये एक तो बात आपने जो की है कि हमें वी शुड नेवर लोअर अवर गार्ड्स, हमें प्रिकॉशन तमाम लेने चाहिए। दूसरा, अभी नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है कि इंडिया की ऐसी कोई हरकत करेगा, न उनमें इतनी हिम्मत है अभी वो कर सकेगा। जब पाकिस्तान जो है पावर देखी है, स्टिल वो कोशिश करेंगे कि एक आपको टेररिज्म करवाएं और इसमें डिस्टर्बेंस करवाएं। और उसके लिए जरूरी है कि हमारा नेशनल जो यूनिटी है, इत्तेहाद जिस तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है पिछले चंद दिनों में, इसी तरह का इत्तेहाद हमारा रहना चाहिए। और साथ साथ हमारे मीडिया ने जिस जिम्मेदारी का रोल अदा किया वो दे शुड बी वो कंटिन्यू होना चाहिए। और कंप्लेसेंसी जिस तरह आपने कहा वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें हर अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल।